नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे लेखक वेन कॉर्डिरो की किताब द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस के बारे में। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं, चाय का प्याला आपके हाथ में है, लेकिन आपके दिल में एक सवाल फिर भी चुपचाप गूंज रहा है, क्या मैं वाकई सफल हूं? शायद आपके पास एक अच्छी नौकरी है, कुछ नाम है, लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं अंदर एक खालीपन है, एक अनजानी सी बेचैनी जो कहती है कुछ तो अधूरा है। आप सोचते हैं शायद और पैसा चाहिए या कोई और पहचान, लेकिन जितना दौड़ते हैं मंजिल उतनी ही दूर लगती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर सच्ची सफलता क्या है? क्या ये सिर्फ ऊंची सैलरी, चमकता हुआ पद और लोगों की वाहवाही है, या फिर सफलता वो है जो जब आप रात को अकेले अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको भीतर से सुकून दे? आज का वीडियो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये आपके और हमारे जैसे एक आम इंसान की तलाश है, उस सच्चे अर्थ की, उस संतुलन की जिसे हम सफलता कहते हैं। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये 7 ऐसे जीवन सिद्धांत हैं जो उन्होंने खुद जीकर सीखे हैं, गलतियां करके समझे हैं और अब हमें सिखा रहे हैं। ये नियम आपको न सिर्फ बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, बल्कि आपके अंदर की लड़ाइयों से जीतने की ताकत भी देते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की उलझनों में कहीं रास्ता खो गए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये एक आईना होगा, एक रास्ता होगा और शायद वो आवाज भी जो आपको फिर से अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दे। तो आइए, दिल और दिमाग दोनों खोल कर चलें उस यात्रा पर जिसे कहते हैं द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस। सफलता के वो 7 मूल मंत्र जो सिर्फ जिए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। पहला नियम, सुनिए, लिसन वेल। हम सभी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, जुटे रहते हैं, पर फिर भी लगता है कि हम कहीं कुछ खो रहे हैं। ऐसा ही कुछ मार्था के साथ हुआ था। एक दिन यीशु उनके घर आए। यह एक बड़ा अवसर था, एक महान व्यक्ति का आगमन। मार्था तुरंत व्यस्त हो गई, खाना, साफ सफाई, मेहमानदारी, हर चीज का ख्याल रखने में। लेकिन उसकी बहन मरियम एकदम शांत थी। वह बस यीशु के पैरों के पास बैठ गई और उनके शब्दों को सुनने लगी। यह देखकर मार्था को गुस्सा आया। उसने यीशु से शिकायत की, प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा में अकेले छोड़कर बस बैठी है? लेकिन यीशु ने जो जवाब दिया वो जीवन बदल देने वाला था। उन्होंने कहा, मार्था, तुम बहुत बातों की चिंता कर रही हो, पर मरियम ने उत्तम भाग चुना है। इस छोटी सी घटना में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। आज की दुनिया में हम सभी मार्था बन चुके हैं। हम हर समय व्यस्त हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली सफलता करने में नहीं, सुनने में है। हम बोलना जानते हैं, काम करना जानते हैं, पर क्या हम सुनना जानते हैं? वेन कॉर्डिरो इस पुस्तक में कहते हैं कि सुनना सफलता की पहली और सबसे अहम कुंजी है। लेकिन यह सुनना केवल कानों से नहीं होता, यह होता है ध्यान से, मन से, आत्मा से। जब हम जीवन को, ईश्वर को, अपने अनुभवों को और अपने आसपास के लोगों को गहराई से सुनते हैं, तभी हम सही फैसले लेते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। कई लोग रोज किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वे सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनते हैं, वे उसकी गहराई को नहीं पकड़ पाते। और यही वजह है कि इतने ज्ञान के बावजूद जिंदगी में कोई ठहराव, कोई मार्गदर्शन, कोई स्पष्टता नहीं आती। सुनना केवल किसी की बात का जवाब देने के लिए नहीं होता। सुनना होता है समझने के लिए, अपनाने के लिए, बदलने के लिए। जब आप सही ढंग से सुनते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को पहचानते हैं, आप जीवन के संकेतों को समझते हैं, और यही समझ सफलता की ओर पहला कदम बनती है। वेन हमें यह भी बताते हैं कि अक्सर हम अपनी प्रार्थनाओं में बोलते तो बहुत हैं, लेकिन सुनते नहीं। हम ईश्वर से सवाल पूछते हैं, पर जब उत्तर आता है, कभी किसी इंसान की बात में, कभी किसी घटना में, कभी किसी किताब के पन्ने में, तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, अगर तुम सुनोगे नहीं तो रास्ता कभी साफ नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है, हम सुनना कैसे सीख सकते हैं? इसका उत्तर सरल है, हर दिन कुछ समय मौन में बिताइए, बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ अपने विचारों के साथ। जब कोई कुछ कह रहा हो तो बीच में मत बोलिए, उसे पूरा सुनिए। जब आप प्रार्थना करें तो उसके बाद कुछ समय मौन रहिए,
हो सकता है जवाब वहीं कहीं आसपास हो। किसी भी किताब को सिर्फ पढ़िए नहीं, हर वाक्य को महसूस कीजिए, जैसे कोई गहरा संदेश आपको दिया जा रहा है। हमारी व्यस्तता हमें भ्रमित कर सकती है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चुप बैठकर सही समय पर सही बात को सुनना, यही असली सफलता की शुरुआत है। एक पेड़ कभी तब बड़ा नहीं होता जब उसकी शाखाएं फैलती हैं, वो तब बड़ा होता है जब उसकी जड़ें गहरी होती हैं, और ये जड़ें तभी गहरी होती हैं जब वो शांत होकर धरती की बात सुनता है। इसलिए जीवन की भीड़-भाड़ में थोड़ा रुकिए, बैठिए और सुनिए शब्दों को, मौन को और खुद अपने दिल को। यहीं से शुरू होगी आपकी सच्ची सफलता। दूसरा नियम, संतुष्ट रहिए, बी कंटेंट। कई बार जीवन में हमारे पास बहुत कुछ होता है, अच्छा घर, परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य, फिर भी हमें लगता है कि कुछ अधूरा है। हम सोचते हैं बस और थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ी और शोहरत मिल जाए, थोड़ा और बड़ा घर मिल जाए। लेकिन सच ये है कि यह थोड़ा और की भूख कभी खत्म नहीं होती। वेन कॉर्डेरो हमें बाइबल की एक गहरी घटना से इस विषय पर सोचने को कहते हैं। राजा दाऊद की कहानी। दाऊद, जो ईश्वर का प्रिय था, जो एक महान योद्धा और आदर्श राजा था, उसके पास सब कुछ था, सम्मान, ताकत, राज्य, परिवार। लेकिन फिर भी एक दिन उसकी नजर पड़ती है बातशेबा पर, जो किसी और की पत्नी थी, और उस एक लालसा ने उसके जीवन को उलझनों, पाप और दुखों से भर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने पास मौजूद चीजों में संतुष्टि नहीं ढूंढते, तो हमारे फैसले हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। आज की दुनिया हमें हर तरफ से कहती है, तुम्हारे पास जो है वह काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें, कारें, यात्राएं और उपलब्धियां दिखाते हैं, और हम सोचते हैं, मैं पीछे क्यों हूं? हमारे भीतर एक असंतोष पनपने लगता है, जो शांति को खा जाता है। वेन बताते हैं कि संतोष का मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें या विकास ना चाहें, बल्कि इसका अर्थ है, जो कुछ आज आपके पास है, उसका मूल्य जानिए, उसके लिए कृतज्ञ रहिए, और बिना लालच के आगे बढ़िए। संतोष एक ऐसी भावना है जो आत्मा को शांत करती है। जब हम दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं और अपने जीवन की सरलता को अपनाते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। कल्पना कीजिए एक किसान की, जिसके पास केवल 2 एकड़ जमीन है, एक गाय है और एक छोटा सा घर। लेकिन हर शाम वह अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता है, हंसता है, खेत में मेहनत करता है और रात को चैन की नींद सोता है। और वहीं दूसरी ओर एक करोड़पति बिजनेसमैन है, बड़ी कारें, महंगे बंगले, लेकिन न चैन की नींद है, न मन की शांति। तो असली अमीरी क्या है? वो जो दिल को भर दे, न कि सिर्फ जेब को। वेन इस नियम में कहते हैं कि जब हम ईश्वर के द्वारा दी गई चीजों में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, तब हम पाते हैं कि असली सफलता हमारे पास पहले से ही थी, हमने ही उसे नजरअंदाज कर दिया था। संतोष सीखने के कुछ सरल तरीकों में शामिल हैं। 1. हर सुबह 3 चीजों के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपके पास हैं, परिवार, खाना, स्वास्थ्य या कुछ भी छोटा बड़ा। 2. सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहिए, यह असली दुनिया नहीं है। 3. जिस चीज की लालसा कर रहे हैं, सोचिए, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या इसके बिना भी मैं खुश रह सकता हूं? हमें यह समझना होगा कि संतोष कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शक्ति है। यह शक्ति हमें लालच से, बेमतलब की होड़ से और मानसिक थकान से बचाती है, क्योंकि अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो सबसे कीमती चीज वही लगेगी जो आपने किसी और चीज की चाहत में खो दी थी। वर्तमान की शांति, अपनों का साथ और अपने पास की समृद्धि। तो आज से ही अपने जीवन को देखिए और खुद से कहिए, मैं जहां हूं, जैसा हूं, जितना है, वो मेरे लिए बहुत है, और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। तीसरा नियम, जागरूक रहिए, थिंक अहेड, स्टे अलर्ट। जीवन एक शांत समुद्र नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें कभी सूरज तेज चमकता है तो कभी अंधेरा छा जाता है। ऐसे सफर में केवल वे लोग बचते हैं जो जागरूक रहते हैं, हर परिस्थिति को भांपते हैं और तूफान आने से पहले ही अपने जहाज को मजबूत कर लेते हैं। यही सिखाता है द 7 रूल्स ऑफ सक्सेस का तीसरा नियम, जागरूक रहिए। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बाइबल की घटना से करते हैं। यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थीं,
लोग निराश थे, असुरक्षित थे। तब नहमायाह नाम का एक व्यक्ति ईश्वर की प्रेरणा से उस टूटी हुई दीवार को फिर से खड़ा करने के लिए आगे आया। लेकिन दुश्मनों को यह पसंद नहीं आया। वे छुपकर हमला करने की योजना बनाने लगे। नहमायाह को यह आभास हो गया। उसने काम करने वालों को दो भागों में बांटा, एक समूह निर्माण करता और दूसरा समूह हथियार लेकर निगरानी करता। कुछ तो ऐसे थे जो एक हाथ में ईंट रखते और दूसरे हाथ में तलवार। यही थी जागरूकता। नहमायाह जानता था कि अगर वह सिर्फ काम में ही उलझा रहा और खतरे को न समझा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज का इंसान भी अपने जीवन में कुछ बना रहा है, करियर, रिश्ते, सपने, नाम। लेकिन अगर वो आने वाले खतरे को नजरअंदाज करता है तो उसे गिरने से कोई नहीं बचा सकता। वेन कहते हैं कि असफल लोग वही होते हैं जो चेतावनी को समय रहते नहीं समझते। वे तब संभलते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। और सफल लोग, वे हर मोड़ पर हर छोटे से इशारे को पढ़ना जानते हैं। वे योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दूसरा क्या होगा। कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर ये निर्णय गलत निकला तो उसकी भरपाई कैसे करूंगा। लेखक यह समझाते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उस मेहनत की रक्षा करने की जागरूकता से मिलती है। जैसे किसान फसल बोने के बाद रात को रखवाली करता है, वैसे ही जीवन में हर अच्छा बीज बोने के बाद उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, बुरे निर्णयों से, बुरे संगत से और बुरी आदतों से। आज हम मोबाइल में, दुनिया की भीड़ में, सोशल मीडिया की चकाचौंध में इतना खो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि हमारे जीवन की दीवारें कब दरकने लगीं। तब हम कहते हैं, पता ही नहीं चला क्या गलत हो गया। वेन हमें यही चेतावनी देते हैं, सावधानी भविष्य नहीं रोकती, लेकिन दुर्घटना जरूर रोक सकती है। अगर आप समय से खुद को जगा लें तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम जागरूक कैसे रहें। वेन कुछ सरल उपाय बताते हैं। 1. हर दिन या सप्ताह के अंत में एक समीक्षा करें। कहाँ समय बर्बाद किया, कहाँ सुधार कर सकते हैं। दूसरे लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, लेकिन आंखें चारों ओर खोल कर रखिए। क्या कोई जोखिम तो नहीं, कोई अवसर तो नहीं। 3. अपनी थकावट, चिड़चिड़ापन, रिश्तों की दूरी जैसे छोटे संकेतों को गंभीरता से लीजिए। ये संकेत हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है। सच तो ये है कि जागरूकता जीवन की रक्षा कवच है। ये हमें दूसरों से बेहतर नहीं बनाती, बल्कि खुद से बेहतर बनने का अवसर देती है। जीवन में कई बार हार इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम सोते रह गए जब हमें जागना चाहिए था। इसलिए वेन कॉर्डिरो की सलाह है, हमेशा सचेत रहो, सोचो कि आगे क्या हो सकता है और अपने जीवन, रिश्तों और आत्मा की सुरक्षा खुद करो। यही है तीसरा नियम, जागरूक रहिए। क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तभी आप सही दिशा में सही समय पर सही कदम उठा पाते हैं, और यही असली सफलता है। चौथा नियम, अपने मित्र बुद्धिमानी से चुनिए। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। कहा जाता है, आप किन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, वही मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। वेन कॉर्डियो भी यही बताते हैं कि जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आत्मनिर्भर होना काफी नहीं है। जरूरी है कि आप किसके साथ चल रहे हैं, यह भी उतना ही मायने रखता है। लेखक एक बाइबल पात्र रोबोआम की कहानी से शुरुआत करते हैं। रोबोआम एक राजा था जिसने सिंहासन तो पा लिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा निर्णय यही साबित हुआ कि उसने गलत सलाहकारों की बात मानी। उसे अनुभवी बुजुर्गों ने समझाया कि अगर तुम लोगों से प्रेम से पेश आओगे तो वे जीवन भर तुम्हारे प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन उसके युवा मित्रों ने कहा, तुम्हें शक्ति दिखानी चाहिए, सख्ती से शासन करना चाहिए। रोबोआम ने अपने दोस्तों की बात मानी और परिणाम, राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। एक गलत संगत ने एक सम्राट का भविष्य छीन लिया। वेन कहते हैं, मित्र आपको या तो ऊपर उठाते हैं या धीरे धीरे आपको गिरा देते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। आज के समय में भी यह नियम उतना ही सटीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, उनका असर आपके सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत, अगर आपके आसपास वे लोग हैं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी गलतियों पर आपको सचेत करते हैं और जो आपकी सच्ची प्रगति में खुश होते हैं,
तो आप कभी अकेले नहीं पड़ते। सच्चे मित्र आपके जीवन में कठिन सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। वेन अपने जीवन से एक उदाहरण साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे एक कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब कुछ लोगों ने उनका मनोबल गिराने के बजाय उनका हाथ थामा, उनका साथ दिया और सही सलाह दी। यही वो लोग थे जो उनके जीवन की नाव को तूफानों से निकाल लाए। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। रिश्ते खेती की तरह होते हैं। जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको मिलेगा। अगर आप सतही, स्वार्थी और केवल मनोरंजन आधारित रिश्तों में जी रहे हैं, तो समय पर जब आपको गहराई की जरूरत होगी, वो आपको नहीं मिलेगी। लेखक हमें समझाते हैं कि जीवन में मित्र चुनते समय हमें दो बातें जरूर सोचनी चाहिए। एक, क्या यह व्यक्ति मेरी आत्मा को ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? दूसरा, क्या इस दोस्ती में सच्चाई, सुधार और समझदारी है या सिर्फ दिखावा? पांचवां नियम, जिम्मेदारी लीजिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच्ची सफलता की शुरुआत वहां से होती है जहां हम अपने हालात की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। वेन कॉर्डीरो इस अध्याय में बताते हैं कि बहुत सारे लोग जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे लगातार दूसरों को अपनी असफलताओं का दोष देते रहते हैं। कभी हालात को, कभी सरकार को, कभी अपने माता पिता को और कभी भाग्य को। लेकिन जब तक आप अपनी कहानी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप उसके लेखक नहीं बन सकते। आप केवल एक शिकार बने रहेंगे। लेखक बाइबल से एक उदाहरण लाते हैं, आदम और हव्वा की कहानी। जब ईश्वर ने आदम से पूछा कि उसने मना करने के बाद भी फल क्यों खाया, तो आदम ने तुरंत हव्वा को दोषी ठहरा दिया। हव्वा ने सांप को दोष दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं जिम्मेदार हूं। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि दोषारोपण मानव प्रवृत्ति है, लेकिन यह प्रवृत्ति हमारे विकास को रोक देती है। हमें लगता है कि गलती मान लेना कमजोरी है, लेकिन वेन समझाते हैं कि जिम्मेदारी लेना वास्तव में सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह आपको बदलने की शक्ति देता है। वेन अपने जीवन से भी एक उदाहरण साझा करते हैं। जब वे पूरी तरह से थक चुके थे, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से, उन्हें लगा कि यह सब दूसरों की वजह से हुआ है, लोगों की उम्मीदें, आलोचनाएं और लगातार काम का दबाव। लेकिन फिर उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि अगर वे यही सोचते रहेंगे तो वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपने थकने, अपनी मानसिक स्थिति और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू किया, और तभी से उनकी जीवन यात्रा ने नया मोड़ लिया। लेखक बताते हैं कि जिम्मेदारी लेना मतलब हर गलती का दोष अपने ऊपर लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि अब जो भी है, मैं उससे कैसे निपटता हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है। यह सोच इंसान को नियंत्रण में लाती है। वह हालात का गुलाम नहीं रहता, बल्कि हालात का मार्गदर्शक बन जाता है। वेन यह भी स्पष्ट करते हैं कि अक्सर हम अपने जीवन की कमजोरियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, यह मानकर कि यह हमारी गलती नहीं है। लेकिन वास्तव में जब तक हम इन बातों की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम उनमें सुधार नहीं कर सकते। एक तरह से जिम्मेदारी लेना आपकी आत्मा के उस हिस्से को जगाना है जो कहती है, मैं जवाब दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बदलूंगा। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हम रोज खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने जीवन की किसी परेशानी के लिए किसी और को दोष दे रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो वहीं से सुधार की शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि बदलाव तब आता है जब आप कहते हैं, जो हुआ मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं उससे कुछ सीखूंगा और खुद को नया बनाऊंगा। इस अध्याय की सबसे प्रेरणादायक बात यही है, जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, तभी आप अपनी असली शक्ति को महसूस करना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी थी और उस पर आपका पूरा नियंत्रण है। वेन बार बार यह दोहराते हैं कि सफल लोग परिस्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करते, वे उनमें अवसर ढूंढते हैं। वे आत्मदया में नहीं डूबते, वे आत्म जागरूकता से खुद को ऊपर उठाते हैं। पांचवां नियम हमें सिखाता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी है, तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम ही उसके कप्तान हैं। जिम्मेदारी लेने से डरना नहीं चाहिए, यही डर हमें गुलाम बनाए रखता है, और जिम्मेदारी लेना हमें मुक्त करता है बुरी आदतों से, गलत सोच से और दूसरों की अपेक्षाओं की जंजीरों से। इसीलिए चाहे आपकी जिंदगी जहां भी खड़ी हो, जैसा भी अतीत रहा हो, आज से आप तय कर सकते हैं कि आप पीड़ित नहीं बल्कि निर्माता हैं, और यही समझ आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। छठा नियम, अपने दिल की रक्षा कीजिए, गार्ड योर हार्ट। हम में से हर कोई किसी न किसी मोड़ पर टूटा है, धोखा खाया है, किसी अपने से चोट खाई है,
और फिर अपने दिल पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है। लेकिन वेन कॉर्डियर इस अध्याय में कहते हैं कि दिल की रक्षा करना मतलब अपने दिल को दुनिया से बंद कर लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने दिल को इतनी समझ और सजगता से संभालना कि वह न तो कठोर हो और न ही असंवेदनशील। लेखक बाइबल की एक बेहद महत्वपूर्ण सीख को दोहराते हैं, अपने पूरे मन से अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि वहीं से जीवन की धाराएं निकलती हैं। यह पंक्ति हमें बताती है कि दिल सिर्फ भावनाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि वही हमारे निर्णयों, व्यवहार, संबंधों और आत्मा की दिशा तय करता है। वेन बताते हैं कि जब हम अपने दिल को बिना ध्यान दिए छोड़ देते हैं तो उसमें धीरे धीरे घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, डर और नफरत जैसे बीज पनपने लगते हैं। ये भावनाएं दिखती नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे भीतर से हमारी आत्मा को खा जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, पर भीतर दिल धीरे धीरे पत्थर बन रहा होता है। एक कहानी लेखक साझा करते हैं। एक किसान रोज सुबह अपने खेत की मिट्टी की जांच करता है, उसका ध्यान रखता है, समय पर पानी देता है, खरपतवार निकालता है और बीज सही तरीके से बोता है। ठीक वैसे ही हमें अपने दिल की देखभाल करनी होती है। अगर हम यह सोचकर लापरवाह हो जाएं कि सब ठीक चल रहा है, तो जीवन की कोई छोटी सी ठोकर हमारे अंदर की सारी अच्छाई नष्ट कर सकती है। वेन यह भी कहते हैं कि दिल की रक्षा करना मतलब यह नहीं कि आप लोगों पर विश्वास करना छोड़ दें, यह भी नहीं कि आप किसी को अपने जीवन में आने ही न दें, बल्कि इसका मतलब है अपने दिल को नियमित रूप से जांचते रहना। जैसे डॉक्टर समय समय पर शरीर की जांच करते हैं, वैसे ही हमें खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, क्या मैं किसी के प्रति गुस्सा पाल रहा हूं? क्या मेरे अंदर किसी की सफलता से जलन हो रही है? क्या मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं जो मुझे पहले प्रिय था? क्या मेरे दिल में किसी पुराने जख्म का जहर आज भी मौजूद है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो वेन हमें यही सलाह देते हैं, उस जहर को बाहर निकालो, क्षमा करो और दिल को फिर से साफ करो। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति के गलत व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि आप यह तय कर रहे हैं कि उस गलती को अब आपके दिल पर असर नहीं डालने देंगे। लेखक बताते हैं कि हमें अपने दिल में चौकीदार रखना चाहिए, ऐसा चौकीदार जो हर आने वाली भावना, सोच और रिश्ते को जांचे और तभी प्रवेश दे। अगर कोई बात हमें दुखी करती है, किसी की आलोचना से हम हिल जाते हैं या बार बार एक ही बुरी बात सोचते हैं, तो हमें खुद को टोकना चाहिए, क्या मैं अपने दिल को बचा रहा हूं या इसे जहर से भर रहा हूं? वेन का एक और सुंदर दृष्टिकोण है, आपका दिल आपका भविष्य है। अगर दिल स्वस्थ है तो आप रिश्तों में स्थिर रहेंगे, काम में निखरेंगे और जीवन के तूफानों में भी शांत बने रहेंगे। लेकिन अगर दिल टूटा, भरा हुआ या कठोर हो गया, तो सबसे पहले आपकी शांति जाएगी, फिर आपकी दिशा और अंततः आपकी आत्मा। इस अध्याय का सार यही है, जो व्यक्ति अपने दिल की रक्षा करता है वह अपने जीवन की रक्षा करता है, क्योंकि हमारी सोच, निर्णय और रिश्तों की जड़ वहीं से निकलती है। यह नियम हमें जीवन का एक बेहद अनमोल पाठ सिखाता है, अपने दिल को नज़ाकत से, सजगता से और सच के साथ संभालना। न तो कठोर बनिए, न ही भुलक्कड़। अपने भीतर की भावनाओं को समझिए, उन्हें स्वीकारिए और समय समय पर उन्हें साफ कीजिए, क्योंकि जैसा आपका दिल है वैसा ही आपका जीवन बनेगा। 7वां नियम, उद्देश्य की स्पष्टता रखिए। टेक द लॉन्ग व्यू, लाइव विथ पर्पस। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय आता है जब वह खुद से पूछता है, मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरा जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है? वेन कॉर्डिरो इस अध्याय में यही गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी प्रश्न उठाते हैं। क्या आप केवल आज के लिए जी रहे हैं या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? वह बताते हैं कि जो लोग केवल तात्कालिक लाभ, तात्कालिक सुख और छोटे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, वे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर खोखलेपन का अनुभव करते हैं। वहीं जिनका जीवन एक गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है, वे कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, यह क्या मायने रखता है। वेन एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। एक लंबी दौड़ का धावक जब दौड़ता है तो उसकी नज़र सिर्फ अगली कदमों पर नहीं होती, बल्कि वह पूरी रेस की कल्पना करता है। उसे मालूम है कि रास्ता कठिन होगा, पसीना आएगा, सांसें फूलेंगी, लेकिन वह अंत की रेखा को याद करता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन की अंतिम रेखा को समझना होगा।
हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? वेन इस बात पर जोर देते हैं कि आपका उद्देश्य आपकी दिशा तय करता है। अगर जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो इंसान इधर उधर भटकता है, लोगों की अपेक्षाओं से प्रभावित होता है और हर कठिनाई में दिशा खो देता है। लेखक स्वयं अपने जीवन से बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब वह इतने व्यस्त थे कि खुद से ही कट गए थे। काम, सेवा, जिम्मेदारियां, सब कुछ था, लेकिन भीतर एक खालीपन था। तब उन्होंने आत्मचिंतन किया और खुद से पूछा, क्या मैं वो कर रहा हूं जिसके लिए मुझे बनाया गया है? इस सवाल ने उनकी पूरी दिशा बदल दी। उन्होंने अपने जीवन को फिर से केंद्रित किया, अपने कॉलिंग यानी आत्म आह्वान पर। वेन बताते हैं कि हर व्यक्ति को यह 3 बातें जाननी चाहिए। 1. आप कौन हैं सच में? 2. आपको किस चीज के लिए बनाया गया है? 3. आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या हो सकता है इस दुनिया को? जैसे बिना नक्शे के कोई नाविक समुद्र में गुम हो जाता है, वैसे ही बिना उद्देश्य के इंसान जीवन में सिर्फ तैरता है, कभी तट तक नहीं पहुंचता। वेन इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ी उपलब्धि या महान काम होना जरूरी नहीं है। आपका उद्देश्य यह हो सकता है कि आप अपने परिवार में प्रेम फैलाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें या किसी को उम्मीद दें। बात आकार की नहीं है, बात सच्चाई और योगदान की है। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम समय निकालें और अपने जीवन के अंतिम दिनों की कल्पना करें। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि आपने बस काम किया, कमाया और जीवन गुजार दिया, या आप चाहेंगे कि आपने कुछ ऐसा जिया जो दूसरों के जीवन को भी छू गया? वेन कहते हैं, लोग आपकी उपलब्धियां याद नहीं रखेंगे, लेकिन वे ये जरूर याद रखेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए वह आग्रह करते हैं, अपने जीवन को दीर्घ दृष्टिकोण लॉन्ग व्यू से देखिए। अपने छोटे फैसले उस बड़े उद्देश्य से जोड़िए। हर दिन ऐसा जिए कि वह उस दिशा में एक कदम हो। यह 7वां और अंतिम नियम हमें सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल नाम, पैसा या प्रसिद्ध नहीं है। सच्ची सफलता का मतलब है अपने उद्देश्य को पहचानना, उसके अनुसार जीना और उस यात्रा को अर्थपूर्ण बनाना। आपका उद्देश्य ही आपकी थकान को तपस्या में बदलता है, आपके दर्द को धैर्य में बदलता है और आपकी जीवन यात्रा को कहानी बना देता है। एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों को छू ले। वेन कहते हैं, जीवन एक दौड़ नहीं, एक उत्तरदायी यात्रा है, और जब आप जान जाते हैं कि आप क्यों दौड़ रहे हैं, तब हर कदम में अर्थ होता है। तो दोस्तों, ये 7 नियम कोई जादू नहीं, लेकिन अगर दिल से अपनाएं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन नियमों में छुपा है संतुलन, दिशा और सच्ची सफलता की चाबी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वहीं पुरानी दौड़ में उलझे रहना चाहेंगे या अपने जीवन को एक नया अर्थ देना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सा नियम छू गया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और जीवन बदलने वाले वीडियोस के लिए। याद रखिए, सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। धन्यवाद।